हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। अपना चल रहा था जो चैप्टर था अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और उसमें अपन आज किसके बारे में पढ़ेंगे, फल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब होता है एक परिपक्व अंडाशय। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये क्या होता है, पुष्प का मादा भाग होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्त्री केशर, ठीक है ना। और किसकी इकाई होती है, जयान। तो इसमें ये जो अंडाशय वाला भाग होता है ना, ये क्या बनाता है, फल बनाता है। क्या बनाता है, इससे फल का निर्माण होता है। तो आप यूँ कह सकते हो कि परिपक्व अंडाशय को ही हम क्या बोलते हैं, फल कहते हैं। होता क्या है बच्चों की, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन होता है, जैसे कि परागकण जब इससे आ जाता है और पराग नलिका के माध्यम से इसके बीजांड में क्या करता है, इसके अंदर प्रवेश करता है, तो निषेचन के बाद में इसमें कुछ ऐसे अंडाशय जो है ना, इस अंडाशय की भित्ति में कुछ परिवर्तन होते हैं, उसमें हार्मोन्स के कारण और कुछ कारणों के कारण इसमें अंडाशय में कुछ परिवर्तन होते, कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि इसकी जो अंडाशय है, जो आपका क्या है, अंडाशय है, जो आपका क्या है, अंडाशय है, ये अंडाशय कैसा, गुदेदार मृदुतक, ठीक है ना, गुदेदार मृदुतक, ठीक है ना, ऐसा बनने लगता है। इसके अंदर क्या बनने लगते हैं, अम्ल बनने लगते हैं, क्षार बनने लगती है और शर्करा का निर्माण होने लगता है, ठीक है ना। जिसके कारण इसकी जो भित्ति होती है ना, इसकी अंडाशय की जो भित्ति होती है ना, वो कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और अंडाशय की इस मोटी भित्ति को ही हम क्या कहते हैं, फल भित्ति बोला जाता है, ठीक है ना। होता क्या है बच्चों कि जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय में जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है, उसके बाद जो अंडाशय में हार्मोन्स के कारण कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि उसकी जो लेयर होती है वो गुदेदार मृदुतक का जमाव होने लगता है, गुदे से बनने लगता है उसमें, जिससे उसमें अम्ल क्षार शर्करा का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण उसकी जो अंडाशय की भित्ति क्या हो जाती है, मोटी सी हो जाती है। और उस मोटी भित्ति को ही आप क्या कहते हो, फल भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फल भित्ति बोला जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फल भित्ति। तो जो ये अंडाशय है, अब आपका जो फल भित्ति है, ठीक है ना, फल भित्ति है। अब होता क्या है बच्चों, जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, फल है, एक क्या है, फल है। तो फल भित्ति को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, पेरिकार्प बोला जाता है, ठीक है ना। फल भित्ति को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। और इस पेरिकार्प की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर में डिवाइड होता है। बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है, एपिकार्प। बीज वाली लेयर क्या कहलाती है फल की, मीजोकार्प। और सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है, एंडोकार्प। क्या कहलाती है, एंडोकार्प कहलाती है। तो जो पेरिकार्प होती है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर। एपिकार्प बाहर वाली, मीजोकार्प बीज वाली, और एंडोकार्प अंदर वाली। और इसी के अंदर, इस अंडाशय की फल भित्ति के अंदर ही क्या पाया जाता है, गुदेदार होती है, मृदुतक होती है, इसके अंदर अम्ल होता है, क्षार होता है, शर्करा होती है। इसके अलावा इसी के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड। और बीजांड के ही अंदर क्या पाया जाता है, बीज पाया जाता है। बीजांड के अंदर बीज पाया जाता है, बीज के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। तो ये सब चीजें इसी के अंदर पाई जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फल के अंदर ही बीज होते हैं। तो अंडाशय क्या बनाता है, फल बनाता है, और फल के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, बीज होता है, बीजांड होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, शर्करा होती है। वो कैसा होता है, गुदेदार मृदुतक होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, फल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ये फल कहलाता है। तो ये आपकी फल की डेफिनेशन हुई, ये फल की संरचना हुई कि फल की जो लेयर होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं या फल भित्ति कहते हैं। 3 लेयर होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो 3 लेयर में इनको डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, सीड होते हैं और ओव्यूल्स पाया जाता है। तो ये इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो फल जो होते हैं, फल कितने तरह के होते हैं। एक होता है पहला सत्य फल, ठीक है ना, जिसको ट्रू फ्रूट बोला जाता है। बच्चों सत्य फल किसे कहते हैं, अगर कोई फल किससे बने,
किससे विकसित हो? अगर कोई फल अंडाशय से विकसित हो, अंडाशय से विकसित हो, कहने का मतलब वो केवल किससे बने? ओवरी से ही बने, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सत्य फल बोला जाता है। जैसे कि आपका आम हुआ, पपीता हुआ, ठीक है ना, ये कौन से फल के अंतर्गत आते हैं? ये सत्य फल, क्योंकि इनका विकास अंडाशय से ही होता है। ऐसे और भी बहुत सारे फल होते हैं जिनका विकास किससे होता है? अंडाशय से ही होता है। बच्चों याद रखना, अंडाशय के अलावा भी कुछ फलों का विकास किससे होता है? पुष्पासन से, पुष्पासन से, बाह्य दल पुंज से। किससे? बाह्य दल पुंज से, ठीक है, कैलक्स से, पुष्पासन से, थैलेमस से। जब ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से ना होकर किससे हो? पुष्पासन, थैलेमस, बाह्यदल पुंज, कैलक्स से हो, ऐसे फल क्या कहलाते हैं? कूट फल कहलाते हैं। क्या बोला जाता है इनको? कूट फल बोला जाता है। तो याद रखना आप, ऐसे फल क्या कहलाएंगे? कूट फल कहलाएंगे। जिसका विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, वो क्या कहलाते हैं? कूट फल कहलाते हैं, ठीक है ना। तीसरा है आपका सरस फल। कैसा फल? सरस फल। सरस फल ऐसे फल होते हैं जिन फलों की वित्ती कैसी होती है? मांसल होती है, मुलायम होती है। उन फलों को क्या बोला जाता है? सरस फल बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है, और होते हैं शुष्क फल। शुष्क फल ऐसे फल होते हैं, शुष्क फल आपके ऐसे फल होते हैं कि जब फल की वित्ती मांसल ना होकर सूख जाए तो उसे क्या बोला जाता है? शुष्क फल बोला जाता है। तो ये आपके क्या हुए? कुछ फल हुए, इनके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। अपन अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब कुछ चीजें और हैं जिसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, जैसे कि अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, क्या? अनिषेक जनन, जिसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या इसको क्या बोलते हैं हम? पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। अनिषेक जनन बच्चों याद रखना, जब अंड कोशिका बिना निषेचन के, जब अंड कोशिका या एक सेल बिना निषेचन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के ही किसका निर्माण कर दे? एक नए पौधे का या नई संतान का निर्माण कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे स्पाइरोगोरा, यूलोथ्रिक्स, इनमें अनिषेक जनन पाया जाता है। अनिषेक जनन वह निषेचन होता है जिसमें अंड कोशिका या मादा युग्मक बिना निषेचन के ही एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं, उसे अपन पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है अनिषेक फलन। क्या? अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन, ठीक है ना। अनिषेक फलन, तो अनिषेक फलन का मतलब होता है बच्चों, जब अंडाशय बिना निषेचन के किस में परिवर्तित हो जाए? फल में परिवर्तित हो जाए। मतलब अंडाशय में फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो ही नहीं। अंडाशय में जो अंडाशय है, अंडाशय मतलब में ओवरी में क्या ना हो? फर्टिलाइजेशन क्या हो? ना हो, और वो किस में परिवर्तित हो जाए? फल में परिवर्तित हो जाए, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन वह क्रिया होती है जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है। और याद रखना बच्चों, इस फल में भ्रूण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भ्रूण नहीं होता है, बीज नहीं होता है, भ्रूण नहीं होता है, और क्या नहीं होता है? एम्ब्रियो नहीं होता है, बीज नहीं होता है, सीड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब इसमें निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, और भ्रूण नहीं बनेगा तो बीज नहीं बनेगा। मतलब में ये बिना बीज वाले फल होते हैं। कैसे होते हैं? आपके बिना बीज वाले फल होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आपके क्या आते हैं? नाशपाती आते हैं, ठीक है ना, टमाटर, अंगूर, सेब, ऐसे बहुत सारे अनिषेक फलन के उदाहरण हैं। तो आप इसको एक बार और देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। अब देखो, इसके अलावा होता क्या है बच्चों की, जो फल होता है, फलों का कार्य यही नहीं है, फलों का कार्य क्या भी है? प्रकीर्णन करना भी है। क्या है फलों का कार्य? प्रकीर्णन
प्रकीर्णन, प्रकीर्णन करना भी। जैसे कि आप जानते हो कि जो फल और बीज है ये पुष्पों के लैंगिक मेन भाग है जिसके माध्यम से संतान का निर्माण किया जाता है। अगर ये फल जैसे कि एक तंबाकू का जो पौधा होता है वो एक बार में 3 लाख से अधिक बीजों को उत्पन्न करता है। अगर वो बीज वहीं के वहीं जमीन पर गिर जाते और वहीं के वहीं उगते तो उनमें पोषक पदार्थों के लिए क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। जैसे इतनी जगह और इतनी जगह में प्रत्येक बीज वहीं गिर जाता और उनसे फिर नए प्लांट बनते, तो इसमें जो भोज्य पदार्थ है जो धरती से अर्थ से लेते उनके लिए इनमें क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। इसलिए बच्चों होता क्या है कि इनमें प्रकीर्णन पाया जाता है। मतलब में फल और बीजों में क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फलों का जाना या बीजों का जाना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। ये प्रकीर्णन कई तरह से होता है, जैसे वायु के द्वारा भी क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। जंतु के द्वारा भी क्या होता है, वायु के द्वारा होने वाला प्रकीर्णन। अगर कोई फल बीज वायु के माध्यम से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे वायु प्रकीर्णन कहते हैं। अगर कोई फल या बीज जंतु के माध्यम से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे जंतु प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई फल या बीज जल के माध्यम से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जल प्रकीर्णन कहते हैं। और एक होता है विस्फोट प्रकीर्णन, जिसमें जब कोई विस्फोटन होता है तो उसके माध्यम से प्रकीर्णन होता है तो उसे विस्फोटक प्रकीर्णन बोला जाता है। तो ये अपना फल है, फल वाला टॉपिक है। तो ये अपना जो चैप्टर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये अपना कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसमें कुछ और क्वेश्चन भी रह जाते हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। अपना जो अब नेक्स्ट चैप्टर है अपन उसको अगली जो अपनी नेक्स्ट चैप्टर है उसको अपन आगे करेंगे, ठीक है बच्चों।